हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय नंबर 1 को जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2026 और 27 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? सही ऑप्शन होगा डी, विस्थापन अपक्रिया। प्रश्न नंबर दूसरा, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जैसे ए से बी बनेगा, जो भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे और जो बनेगा उसे उत्पाद कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अभिकारक। प्रश्न नंबर 3, रासायनिक अपक्रिया के परिमाण स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहेंगे। प्रश्न नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। सही ऑप्शन होगा ए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। प्रश्न नंबर 5, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अपक्रिया का उदाहरण है? सही ऑप्शन होगा बी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6, जिस अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर को हमने अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। प्रश्न नंबर 8, मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सही ऑप्शन होगा बी, MgO। प्रश्न नंबर 9, मैग्नीशियम फीते के दहन के बाद प्राप्त राख का रंग कैसा होता है? जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। सही ऑप्शन होगा बी, सफ़ेद। प्रश्न नंबर 10, लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सही ऑप्शन होगा सी, Na2 और O2। प्रश्न नंबर 11, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? सही ऑप्शन होगा बी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 12, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जमा होती है? हाइड्रोजन गैस जमा होती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 13, जल के विद्युत अपघटन में प्राप्त H2 और O2 का आयतन अनुपात कितना होता है? सही ऑप्शन होगा 2:1। सही ऑप्शन होगा तो बी। प्रश्न नंबर 14, CuSO4 के घोल में लोहे की कील डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? जो रंग होता है वो हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। सही ऑप्शन होगा बी, हल्का हरा। प्रश्न नंबर 15, जिंक और कॉपर सल्फेट की जब क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? यह जो अपक्रिया है वो विस्थापन अपक्रिया, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी, विस्थापन अपक्रिया। प्रश्न नंबर 16, Na2SO4 और BaCl का जब रिएक्शन कराते हैं तो BaSO4 और 2NaCl प्राप्त होता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? यह जो अपक्रिया है दो विस्थापन है, 2 बार विस्थापित कर रहा है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 17, कैल्शियम कार्बोनेट आपस में अपक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाते हैं। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? यह जो अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी, वियोजन अपक्रिया। प्रश्न नंबर 18, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 19, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सही ऑप्शन होगा बी,
सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 20, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ की घोल का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा बी, CaOH ट्वाइस। प्रश्न नंबर 21, सफेद करने के लिए 2 से 3 दिन बाद दीवारों पर चमक किस पदार्थ के बनने से आती है? ये जो आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। सही ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 22, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 23, किस पदार्थ में रासायनिक का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 24, किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये जो होता है अपचयन कहलाता है। सही ऑप्शन होगा बी, अपचयन। प्रश्न नंबर 25, जिस अपक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। सही ऑप्शन होगा सी, रेडॉक्स अपक्रिया। अगर आपने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, और यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में लिखें कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 जब क्रिया करते हैं तो कॉपर और H2O बनाते हैं। इसमें किस पदार्थ का उपचयन होता है? इसमें किस पदार्थ का उपचयन होता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन का उपचयन होता है। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 27, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया जब कराते हैं तो Cu और H2O प्राप्त होता है। इसमें किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 28, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ना किसका उदाहरण है? यह जो है संक्षारण का उदाहरण है। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न नंबर 29, वसा युक्त भोजन को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद गंध का खराब होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है विकृत गंधा। सही ऑप्शन होगा बी। हमने वन शॉट में इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया है, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 30, आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो। प्रश्न नंबर 31, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का मुख्य कार्य क्या होता है? वो जो होता है उपचयन से बचाना होता है उसमें। सही ऑप्शन होगा बी, ताकि वो पदार्थ खराब ना हो। प्रश्न नंबर 32, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 33, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यह कौन सा नियम है? यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 34, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? यह विधि कहलाती है, सही ऑप्शन होगा सी, हीट एंड ट्रायल विधि। प्रश्न नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अपक्रिया है? यह जो अपक्रिया है वह ऊष्माशोषी अपक्रिया है। बी सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 36, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है? यह जो रंग होता है इसका सफ़ेद होता है। सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 37, सूर्य के प्रकाश में रखने वाली सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा हो जाता है? सूर्य के प्रकाश पर रखेंगे तो इसका रंग ग्रे हो जाएगा यानी धूसर हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 38, श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है सही ऑप्शन होगा बी, AgBr और AgCl का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, 2AgBr का जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रिएक्शन करके 2Ag और Br2 बना लेता है। यह किस प्रकार का वियोजन है?
यह जो वियोजन है प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा, क्योंकि प्रकाश के उपस्थिति में हुआ है। प्रश्न नंबर 40, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 41, जब एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे AB टूटकर A+B बनाता है, दो उत्पाद बनाता है, इसी को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसको भी हमने वन शॉट के वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 42, कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो CO2 बनता है, किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? यह जो है संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 43, जिस अपक्रिया में जल में अघुलनशील अवक्षेप बनता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवक्षेपण अपक्रिया। प्रश्न नंबर 44, अवक्षेपण अपक्रिया से प्राप्त अवक्षेप पानी में कैसा होता है? यह जो होता है अविलेय होता है, पानी में घुलता नहीं है। सही ऑप्शन होगा बी, अविलेय। प्रश्न नंबर 45, फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी FeSO4.7H2O का रंग कैसा होता है? इसका जो रंग होता है हरा होता है। सही ऑप्शन होगा ए, हरा। प्रश्न नंबर 46, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस गैस की विशिष्ट गंध आती है? जो है SO2 और SO3 की गंध आती है। सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 47, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है? सही ऑप्शन होगा बी, यश दलेपन प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 48, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? यह जो है संक्षारण होता है इसमें। सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 49, वसायुक्त खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? इसमें हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 50, रासायनिक समीकरण में SiG और AQ संकेत किसे दर्शाते हैं? यह जो है ठोस, द्रव और गैस और जलीय विलयन को दर्शाते हैं। सही ऑप्शन होगा ए। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें किस टॉपिक पर वीडियो अगला बनाना है।